आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में दिवाली से पहले कर्मचारियों को 1 माह का वेतन, प्रशासन ने समय पर भुगतान पर बढ़ाई उत्सव की खुशियां। कर्मचारी बोले, एक कदम से बढ़ा मनोबल और त्योहार का आनंद। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में जिला पंचायत की सामान्य सभा संपन्न, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण पर गहन चर्चा। डोंगरगढ़ में 3 बदमाशों पर कसा शिकंजा, पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में खौफ, शांति भंग की आशंका पर 3 गिरफ्तार। कलेक्टर ने किया नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण, संस्था के पुस्तकालय में सुधार के निर्देश, हितग्राहियों से कलेक्टर ने की सीधी चर्चा। तो चलिए अब बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने केंद्र में रह रहे लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं कलेक्टर ने संस्था में सुधार के निर्देश दिए और पुस्तकालय को अद्यतन करने की बात कही। राजनांदगांव के कलेक्टर जितेंद्र यादव ने समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित समता जन कल्याण समिति के नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्था में रह रहे 5 हितग्राहियों से बातचीत की और केंद्र में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने संस्था के कामकाज की सराहना करते हुए पुस्तकालय को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र समाज में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इनकी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव पुलिस की एक सराहनीय पहल, जहां पुलिस ने कई महीनों और सालों से गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को लौटाए। आपको बता दें, डिजिटल युग में मोबाइल फोन सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा बन चुका, और जब यह खो जाता है तो जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी खो जाता है। राजनांदगांव पुलिस ने साइबर सेल की मदद से एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत शहर और आसपास के इलाकों में गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाया गया। वहीं पुलिस ने कुल 113 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें से 45 मोबाइल उनके सही मालिकों को सौंपे गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में चलाया गया। वहीं मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन राजनांदगांव पुलिस ने उनकी खोई उम्मीदों को फिर से जगा दिया। सर, मेरा मोबाइल 1 मई से गुमा हुआ था। ये राजनांदगांव दुर्गा चौक है ना, वहाँ पे मेरा मोबाइल गुमा हुआ था। तो मैं तुरंत ही यहाँ की जो राजनांदगांव पुलिस उसे जाकर यहाँ इसकी रिपोर्ट कराई थी, और सर लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प किए हैं और पूरे सिंपैथी दी है कि आपको मोबाइल मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है करके। तो मैं तो सर के भरोसे, मतलब सर लोग के लिए वो छोड़ दी थी कि मेरा तो मोबाइल मिल ही जाएगा ऐसा करके। तो हमारी राजनांदगांव की जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है, और बहुत मतलब उसके सपोर्ट से बहुत सारे मोबाइल मिले हैं। जो मेरा V20 है, Vivo V20 है, वो सर लोगों ने हमको आज के डेट में हमको हमारे हैंड टू में देकर गए हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक बड़ी इम्पोर्टेंट कार्रवाई करते हुए साइबर सेल CI पोर्टल की मदद से और लोकल थानों के लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स की मदद से 113 गुम मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 17 लाख है, उनको उनके ओनर्स को वापस किया गया है। इसमें आज इस कार्यक्रम में 45 नग मोबाइल वापस किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख है। सभी बसंतपुर थाने और आसपास के एरिया से गुम हुए मोबाइल फोन है। इनमें एक बड़ा उपयोग जो CI पोर्टल का पुलिस के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सबसे अपील है कि आपका अगर कभी भी मोबाइल फोन गुम होता है तो CI पोर्टल में तुरंत उसकी डिटेल डाल के उसको ट्रैकिंग ऑन करा दीजिए, ताकि नजदीकी थाने के पास में और आपके पास स्वयं भी उसका ट्रैकिंग डिटेल आ जाए, और जैसे वो फोन ऑन होता है या मिलता है तो उसकी डिटेल हमें मिल जाए। स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच हर साल जरूरतमंद बच्चों के साथ सार्थक दिवाली मनाता है। वहीं संस्था के सदस्य अपनी पॉकेट मनी से बच्चों को नए कपड़े, मिठाई और स्कूल बैग देते हैं। इस साल 200 से अधिक बच्चों तक खुशियां पहुंचाई गई, जहां यह अभियान 2010 से निरंतर चल रहा है।
स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच 2010 से सार्थक दिवाली कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जीवन साहू ने बताया कि मंच किसी से चंदा नहीं लेता, बल्कि सदस्य अपनी पॉकेट मनी से कपड़े, मिठाई और स्कूल बैग खरीदकर बच्चों को वितरित करते हैं। इस वर्ष 200 बच्चों को नए कपड़े और शैक्षणिक सामग्री दी गई। साथ ही कंप्यूटर शिक्षा की मुफ्त सुविधा भी दी जा रही है। मंच के सदस्य बच्चों के घर जाकर उनके साथ समय बिताते हैं और पढ़ाई व खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र की जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खमहन ताम्रकार ने की। बैठक में उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, सदस्यगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनपद पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में कृषि विभाग ने फसल बीमा योजना और धान पंजीयन की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। कुछ किसानों के बीमा क्लेम गलत फसल नाम पर दर्ज होने से राशि नहीं मिली, जिस पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। वहीं सांसद प्रतिनिधि खमन ताम्रकार ने जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत में देरी पर नाराजगी जताई और शिक्षा विभाग को शीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई और आगामी 1 नवंबर को कई आवासों के लोकार्पण की जानकारी दी गई। जिला चिकित्सालय अधिकारी ने जल जनित बीमारियों पर स्थिति स्पष्ट की और बताया कि अब जिले में कोई गंभीर स्थिति नहीं है। वन विभाग के पास 80,000 पौधे उपलब्ध हैं, जिन्हें इच्छुक किसान निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और अधूरी जल योजनाओं की शीघ्र पूर्णता का निर्देश दिया। वहीं सांसद प्रतिनिधि ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। वहीं मछली पालन विभाग को तालाब लीज पर देने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली बस 2 दिन दूर है और प्रशासन ने इसे लेकर विशेष तैयारी की है। आपको बता दें, इस बार कर्मचारियों के उत्साह और त्योहार की खुशियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों को 1 माह का वेतन समय से पहले जारी कर दिया है। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम के सभी कर्मचारियों के खातों में वेतन सीधे ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ दीपावली धूमधाम से मना सके। प्रशासन का यह कदम कर्मचारियों की मनोबल और कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ साथ त्योहार की खुशियों को दोगुना करने वाला है। कर्मचारी इस पहल से बेहद खुश हैं और उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। वे कहते हैं कि समय से वेतन मिलने से वे भी अपनी दिवाली खरीदारी और उत्सव की तैयारियों में बिना किसी आर्थिक चिंता के शामिल हो पाएंगे। नगर निगम के जो नियमित कर्मचारी हैं, मास्टर रोल कर्मचारी हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, सभी को हमारा ये प्रयास है कि सितंबर पे अक्टूबर जो वेतन मिलना है वो वेतन भी दे दें और हमारा ये प्रयास है कि सभी को लगभग पात्रता अनुसार 10,000 या 5,000 का जो उनको वेतन का अग्रिम देना है वो भी हम दे पाए, ये हमारा प्रयास है। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां डोंगरगढ़ पुलिस लगातार अपराध और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर टीम ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आपको बता दें, यह कार्रवाई उन लोगों पर की गई है जिनसे क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका थी। डोंगरगढ़ पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध और अपराधियों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें, एसपी मोहित गर्ग के निर्देश पर एएसपी राहुल देव शर्मा व एसडीओपी आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में पुलिस ने शहर भर में गश्त और पेट्रोलिंग तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस टीम ने शांति भंग करने की आशंका के चलते 3 बदमाशों सन्नी साहू, मुन्मत मंडाले और महेंद्र पांडे के खिलाफ BNSS की धारा 170, 126, 135 3 के तहत कार्रवाई की। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया, जहां पुलिस का कहना है कि डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या आपराधिक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की